झांसी ललितपुर संसदीय सीट के इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी प्रदीप जैन आदित्य भाजपा के प्रत्याशी पंडित अनुराग शर्मा से पराजित होने के बाद भी अपने कार्यकर्ताओं व जनता के बीच में है। उन्होंने अपने सभी घटक दलों के नेताओं को साथ लेकर झांसी ललितपुर लोकसभा में आभार यात्रा शुरू की है। आभार यात्रा की शुरुआत उन्होंने झांसी जिले की बबीना विधानसभा से की। 12 जून 2024 दिन बुधवार को उन्होंने आभार यात्रा का शुभारंभ बबीना विधानसभा के चिरगांव से किया। इस दौरान उन्होंने चिरगांव, परिछा, बड़ा गांव, रक्षा, बमेर, राजापुर, अमरपुर, बदौरा, खजराहा खुर्द, खजराहा बुजुर्ग, सिमरावरी इत्यादि स्थानों पर अपने कार्यकर्ताओं और मतदाताओं का आभार व्यक्त करते हुए आभार यात्रा का समापन बबीना कस्बे में आकर किया। प्रदीप जैन आदित्य अपने समर्थकों और घटक दलों के नेताओं के साथ 12 जून दिन बुधवार को शाम करीब 7 बजे बबीना पहुंचे, जहां उन्होंने एक निजी विवाह घर में सर्वप्रथम कांग्रेस एवं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। दोनों ही पार्टियों के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हमारी हार नहीं बल्कि जीत है। हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन पूरी निष्ठा के साथ किया है। वोटों के बहुत कम अंतर से हुई हमारी हार ने भाजपा के मौजूदा सांसद के पैर हिला दिए हैं। इंडिया गठबंधन ने पूरे उत्तर प्रदेश में अच्छा प्रदर्शन किया है, जिससे भाजपा की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं हारने के बाद भी अपने मतदाताओं के बीच में हूं और उन्होंने जीत के बाद भी दर्शन नहीं दिए हैं। हमें आगे भी इसी प्रकार संगठित रहना है और तानाशाही सरकार की नींव हिलाना है। उन्होंने यह भी कहा कि मुझे मतदाता अपना जनप्रतिनिधि बनाए अथवा नहीं, लेकिन मैं हमेशा जनता के बीच में रहकर उनके सुख और दुख में साथ रहूंगा। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष बृजेंद्र सिंह यादव ने भी अपने विचार व्यक्त किए। वहीं कांग्रेस के बलवंत सिंह यादव भोजला ने भी आभार प्रदर्शन किया। इस अवसर पर स्थानीय नेताओं में कांग्रेस के नगर अध्यक्ष प्रकाश चंद्र जैन, समाजवादी पार्टी के मदन यादव, दद्दू, समाजसेवी सुखबीर सिंह यादव, हासिर खान, भोलू कुरैशी लाल, महाराजा दारा जैन, कल्ला यादव, पहलवान सुनील यादव, प्रमोद श्रीवास, प्रवीण कोतवाल, सुनील जैन, अमित यादव, रवि भारती, पूर्व उपाध्यक्ष छावनी परिषद बबीना, हाजी जमील मंसूरी, मुकेश यादव, मनकुआ, पूर्व प्रधान सुधीर यादव, पंजाबी कुरैशी, सुशील जैन, शांति आदि समेत सभी कार्यकर्ताओं पत्रकारों को प्रदीप जैन ने फूल माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में प्रदीप जैन के पुत्र गौरव जैन भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का संचालन कांग्रेस के बबीना नगर अध्यक्ष प्रकाश जैन ने किया। वहीं अंत में सभी का आभार बलवंत सिंह या भोजला द्वारा व्यक्त किया गया। न्यूज़ 9 भारत के लिए बबीना से नईम खान के साथ शैलेश सोनू शिवहरे की खास रिपोर्ट। आज बबीना आना हुआ है, आप किस सिलसिले में आए हैं आप? बबीना हम लोगों की कर्म भूमि है और बबीना के लोगों ने गठबंधन परिवार को इतना स्नेह और ताकत दी है, उस ताकत का आभार व्यक्त करने के लिए आज हम लोग बबीना के बीच में आए हैं। और हमारा एक ही लक्ष्य है कि जो हमें बनाने वाले हैं वो हमारे मालिक हैं। तो एक जनप्रतिनिधि को, एक सेवक को अपने मालिक का आभार व्यक्त करना चाहिए। इसलिए हम जो बनाने वाले मालिक हैं उनके आभार व्यक्त करने आए। केंद्र में अभी हाल ही में जो एनडीए की सरकार बनी है, आपको क्या लगता है कितने दूर तक चलेगी ये सरकार? देखिए, मैं तो प्रार्थना कर रहा कि ये चलती रहे, लेकिन मुझे लगता है कि ये प्रार्थना कभी नहीं स्वीकारी जाएगी, क्योंकि चौराहे पर इनकी हंडिया फूटना है। विपरीत विचारधारा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की एक विचारधारा है, दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरे उनके गठबंधन के दल हैं, उनकी विचारधारा भिन्न है। एक तरफ राज्य में वो आरक्षण की बात कर रहे हैं अल्पसंख्यकों की, वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी अल्पसंख्यकों के अधिकार छीन रहे। तो पहले दिन से टकराव की स्थिति है, आपने भी समाचार पत्र में पढ़ा होगा। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इनकी नज़र में कहीं भी बुंदेलखंड नहीं है। बुंदेलखंड का वायदा करके अमित शाह जी गए थे कि बुंदेलखंड के अंदर जितने सहारा का पैसा फंसा हुआ है, हम पहुँचते साथ ही सहारा के जो इन्वेस्टर हैं, चूँकि ऑलरेडी उनके नाम दर्ज थे, पैसा रिलीज कराएंगे। एनजीटी के मकान जो टूटे हुए हैं, टूटने जा रहे हैं, उन पर रोक लगाएंगे। लेकिन कोई भी इस तरह की प्रतिक्रिया नहीं आई, बल्कि कह के गए थे तुरंत सरकार के मैदान में कि आप इनको सांसद बनाइए। वो अपने प्रत्याशी के लिए कह के गए थे हम इन्हें बहुत बड़ा आदमी बनाएंगे। तो लोगों को लगा था कि जिस तरह राहुल गांधी ने बोला था कि आप प्रदीप को जिताइए, हम मंत्री बनाएंगे, हो सकता कोई मंत्री का पद मिलता,
लेकिन वो भी नहीं, चूंकि इनके नेता से लेके नीचे के कार्यकर्ता तक झूठ बोलते हैं और बुंदेली माटी आज झूठ के भरोसे नहीं चल सकती। बुंदेलखंड के लोगों को अपना हक चाहिए, रोजगार चाहिए। बुंदेलखंड के जो किसान हैं उनको आज तक ओलावृष्टि का मुआवजा नहीं मिला। आज भी बीडा के अंदर जो 10 साल पुरानी दरें हैं वो दरें नहीं बढ़ाई गई। BHEL को लोकोमोटिव और ट्रांसफार्मर का ऑर्डर नहीं मिल रहा, हजारों लोग बेघर हो गए। तो ऐसे में हम जनता के बीच में, अपने मालिकों के बीच में ये संकल्प लेने आए हैं कि हम लोग पूरी ताकत से उनके साथ रहेंगे और उनकी लड़ाई को लड़ेंगे। आपकी कम अंतर से आपकी हार हुई है, तो इसके पीछे क्या कारण रहे? देखिए, जब भी कोई चुनाव होता है, कोई हारता है, कोई जीतता है। बहुत अच्छे मत इंडिया गठबंधन को मिले हैं और मैं उन मतदाताओं का आभार व्यक्त करता हूं। और जो हारने का मूल कारण है उसमें हम लोग जानते हैं कि जो हमारे विपक्ष में थे उन्होंने जिन ताकतों का प्रयोग किया है, साम दाम दंड भेद से, जिस तरह से चुनाव में जब जनता चुनाव लड़ रही, जनता बोल रही और सर्वे कह रहा, उसके बाद कहीं ना कहीं एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई बात है जिसके कारण जनता को हारना पड़ा। यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव होना है, इसके लिए आपके गठबंधन की क्या रणनीति है? देखिए, गठबंधन मजबूती से विधानसभा की हर सीट पे लड़ेगा। हमारा शीर्ष नेतृत्व उसकी रणनीति तय करेगा और बहुत ही ऐसे परिणाम आएंगे जिस परिणामों से पूर्ण बहुमत के साथ, ज़्यादा से ज़्यादा विधायकों के साथ उत्तर प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनेगी। आगामी समय में आप फिर से चुनाव लड़ेंगे क्या? अभी कोई हमारा चुनाव लड़ने का मन नहीं है और हम पार्टी के कार्यकर्ता हैं। इस बार भी हम चुनाव नहीं चाहते थे, हम टिकट मांगने नहीं गए, लेकिन नेतृत्व का निर्णय था, हमने लड़ा। हम चाहते हैं कि हम कार्यकर्ता बनके इस क्षेत्र का जो इतना ऋण हमारे ऊपर लाद दिया, लाखों वोट दिए हैं, उस ऋण को चुकता करें। कोई चुनाव लड़ने का हमारा आगे मन नहीं है। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।